Hello friends, I am Pallavi and today we will discuss about how to prepare for your boards in 1 month. Yes, तो फ्रेंड्स जैसे आपका 11th स्टार्ट हुआ होगा, स्टार्टिंग में तो आपको लगा होगा कि चलो एक बढ़िया सा लंबा 2 साल का पीरियड हमारे पास में है जिसमें हमें नीट एंड जेईई का प्रिपरेशन करना है। बट जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गए, जैसे पढ़ाना स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे जाके आपको रियलाइज होते आया तब जब आप 12th में जा चुके हैं, जब आपका 1 ईयर चला गया था 11th का एंड व्हेन यू वाज रियली इन 12th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम आपको रियलाइज हुआ होगा कि नहीं, हमारी पढ़ने की स्पीड तो बहुत ही पीछे रह गई है, सिलेबस बहुत आगे चला गया है, अभी टाइम कम है और सिलेबस बहुत सारा हमें कवर करना है। तो रियली 12th में जाने के बाद में ये आपको धीरे धीरे करके रियलाइज होता है और ये चीज बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में होती है। और अब जबकि बोर्ड्स की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, 1 महीना करीब आपके बोर्ड्स के एग्जाम को बचा हुआ है, तब तो बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग में रहता है कि अब ये पढ़े वो पढ़े, क्या क्या पढ़ें क्या क्या नहीं करें। तो आज इस वीडियो में जो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ऑल दीज आर माय ओन एक्सपीरियंसेस। यस, मतलब ऐसा नहीं है कि बीइंग अ टीचर मैंने कहीं से कुछ 2-4 बातें कलेक्ट की होगी, कहीं से कुछ 2-3 स्ट्रेटेजीज ली होगी और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। व्हेन आई वाज इन द 12th एग्जाम के करेक्ट 1 मंथ पहले बोर्ड्स के लिए मैंने जो भी कुछ प्लान किया था, प्रिपेयर किया था, वो सब आज आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ माई प्लानिंग वॉज 85%। यस, हमारे वक्त 90% का आंकड़ा हमें पता नहीं था, बिकॉज मैक्सिमम 87-88 तक मिलते थे बच्चों को। सो आउट ऑफ दैट आई वॉज हैविंग 85% इन माई 12th, somewhat satisfactory score for me. Okay, but you can get above 90% because आज 90% and above बच्चे लाते हैं, मिलते हैं परसेंटेज। ओके, सो यहाँ पर जो भी आपके साथ में आज डिस्कस किया जाने वाला है, दैट विल बी रियली वेरी फ्रूटफुल टू यू। अगर आप सच में उसको वैसे ही प्लान करेंगे, वैसे ही अडॉप्ट करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है, दैट इज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। देखो, अब्राहम लिंकन जी ने बोला है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आपको आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये करते बैठने से अच्छा है आपको उसको क्रिएट करना है। एंड हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर फ्यूचर? यस, तो वही तो बताने के लिए यहाँ पे आज मैं हूँ ना, कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 महीने में आपको क्या क्या चीजें कवर अप करती जानी है, वही डिस्कस आज हमें इस वीडियो में करना है। सो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, इसका सिंपल आंसर है कि प्रॉपर प्लानिंग हाफ डन। देखिए बच्चों, समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको दोबारा समय दे सके। यस, टाइम के पास उतना टाइम है ही नहीं कि वो आपको दोबारा टाइम दे सके। इसीलिए समय रहते ही समय से प्रॉपर समय की प्लानिंग करो, ताकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। तो प्रॉपर प्लानिंग करना है मतलब हम लोग जो हमें रास्ता पार करना है उसके आधे तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके होंगे, अगर हम प्रॉपर तरीके से सब कुछ प्लान करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग में अभी क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो समझ के चलते हैं कि आपके पास में 1 महीना है, यू आर हैविंग 1 मंथ। 1 मंथ मतलब यू आर हैविंग 30 डेज। ओके, अभी जो 30 डेज आपके पास में है, सो एक ओवरऑल हम लेके चलते हैं कि यू आर हैविंग 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। इसके अलावा आपका मैथ्स हो सकता है, किसी का फिशरीज हो सकता है, किसी का सीएस हो सकता है। ओके, सो समझ के चलते हैं कि यू आर हैविंग 5 सब्जेक्ट्स। इफ यू आर हैविंग मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, देन ये जो आगे का टाइम टेबल रहेगा उसको आपको डेज वाइज और डिवाइड करते जाना होगा। कैसे, तो आगे हम देखते हैं। ओके, तो अभी तो हम समझ के चलते हैं कि आपके पास में कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट्स है, 30 डेज हमारे पास में है, तो सीधी सी बात है कि यू आर हैविंग 6 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। आ गए ना अभी आप लोग पॉइंट पर? तो अभी आपके पास में हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन बचे हुए हैं? यू आर हैविंग 6 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। सो वी आर नाउ एट अवर पॉइंट कि चलो भैया एक सब्जेक्ट हमें 6 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इतनी तो बात हमें समझ में आ गई है। तो जाकर के 1 महीने के अंदर हम लोग टोटली पूरे 5 सब्जेक्ट्स जो है उनको कवर अप कर पाएंगे। तो ये अभी हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई है कि 5 सब्जेक्ट्स लेकर के चलना है और एक सब्जेक्ट के लिए हमें 6 डेज जो है वो देना है। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिवीजन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज माई सब्जेक्ट इज बायो, सो हम बायो का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सपोज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बायो।
बायो मैंने सब्जेक्ट लिया है अभी, और बायो के लिए मेरे पास में कितने दिन है टोटल मिलाकर के 6 डेज है। तो ये जो 6 डेज है इसमें मुझे क्या करना है, तो मुझे पहले ये देखना है कि बायो के टोटल यूनिट बोर्ड्स में कितने आने वाले हैं। तो बायो के टोटल यूनिट्स जो है बोर्ड्स में आने वाले हैं 15। ओके, तो 15 यूनिट्स है और डेज कितने हैं 6। तो आपको 6th डे तक प्लान नहीं करना है, पढ़ाई का जो प्लान करना है आपको वो सिर्फ आपको पहले 5 डेज तक करना है। तो 5 डेज में मुझे बायो के कितने लेसन्स कवर करने हैं, यूनिट कवर करने हैं 15 करने हैं। मतलब एक दिन में कितने यूनिट कवर अप करने होंगे 3 यूनिट्स। तो एक दिन में मुझे बायो के 3 लेसन कवर करने हैं, तब जाकर के 5 डेज में बायो के मेरे 15 लेसन्स कवर अप हो जाएंगे। दैट इज क्लियर। अगर आप लोग फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से डिवाइडेशन करना है। अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स के 20 लेसन्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, तो 20 लेसन्स है, अगेन आपको 5 डेज में कंप्लीट करने हैं। तो एक दिन में आप फिर कितने यूनिट कवर अप करेंगे 4। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको ये डिवाइड करना है कि भाई बायो के 15 यूनिट है, मेरे पास में 5 दिन है 15 यूनिट्स के लिए, एक दिन में मुझे 3 लेसन कवर अप करना है। तो ऐसे मुझे कितने दिन करना है 5 डेज। और 6th डे पे क्या करना है, तो वो हम आगे देखते हैं कि आपको 6th डे पे करना क्या है। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी आपकी कि हर एक सब्जेक्ट को आप लोग डे वाइज डिवाइड कर दो, और जो भी आपका सिलेबस है उसको पहले 5 दिनों में आपको कंप्लीट करना है। वो जो भी टॉपिक आपको दिए हैं वो आपको अच्छे तरीके से टेक्स्ट बुक से रीड करने हैं, लर्न करने हैं। न्यूमेरिकल्स है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स, सॉल्व करके देखो। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि मैथ्स के न्यूमेरिकल्स का भी रट्टा मारते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स का भी रट्टा मारते हैं। सी देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। सच में अगर स्कोर लाना है तो थोड़े से हाथ को दर्द, उंगलियों को दर्द देना ही होगा। ओके, उसके अलावा नहीं मैनेज हो पाएगा। देन डे वाइज ब्रेकडाउन। अब आपका ये तो क्लियर हो चुका है कि हमें 6 डेज में बायो करना है, एंड आउट ऑफ दैट पहले 5 डेज जो है, तो पहले 5 डेज में हमने क्या किया, तो एक दिन में 3 यूनिट ऐसे हमने डिवाइड कर दिए। बट अब दिन भर का क्या, जो दिन भर का समय है, ये दिन भर के समय को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स श्योरली चेंज योर फ्यूचर। तो अभी आपको आपकी जो हैबिट्स है वो चेंज करनी है। आपकी हैबिट्स क्या रहती हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, चक्कर लगा के आ गए, राउंड लगा के आ गए, ब्रेक ले लिया बीच में, कहीं ना कहीं आपको कुछ खाने की याद आती है, कुछ आपको पीना होता है। तो ये जो सारा कुछ है ये सब बाजू में रखना है, और जो 24 आवर है वो 24 आवर्स को आप कैसे प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, उस तरीके से आपको ये सारी चीजें प्लान करनी है। तो आई विल टेल यू माई प्लानिंग। ओके, मतलब मैंने किस तरीके से मेरे 12th में पढ़ाई की थी लास्ट 1 मंथ में, वो जाकर अभी आपको यहाँ पर बताते हैं। तो मेरा कैसे था कि रात को 9 बजे करेक्ट सो जाना है। यस, खाना पीना सब करना है, रात को 9 बजे सो जाना है। फ्रॉम 9 PM टू 3 AM, रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक, मतलब 6 आवर्स का टोटल नींद हमको निकाल लेना है। तो 9 to 3 AM हमने सो लिया है, 3 घंटे की हमारी नींद हो गई। अब देखो, एक ही दिन में ये हैबिट बनती है ऐसा नहीं, ये मैंने बहुत सारे दिनों तक प्रैक्टिस किया था कि रात को 9 बजे नींद आनी ही चाहिए और सुबह 3 बजे नींद खुलनी ही चाहिए, तब जाकर वो मेरे प्रैक्टिस में आया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको आज आप 9 बजे सोओगे, सुबह 3 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, नहीं, ये प्रैक्टिस से होता है। तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आपके पास में 1 मंथ से ज्यादा टाइम है। तो अभी से आप ये प्रैक्टिस शुरू करो कि रात को 9 बजे सोना है, सुबह 3 बजे उठना है, तो जाके धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में आप लोग आ जाएंगे, और लास्ट के 1 मंथ में आप लोग श्योरली वो अपने लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो रात को 9 बजे आई वॉज स्लीपिंग, सुबह 3 बजे उठना है, 3 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये 4 घंटे जितनी पढ़ाई होती है उतनी पढ़ाई टोटल दिन भर में कभी नहीं हो सकती। दैट इज माई गारंटी, माई ओन एक्सपीरियंस। तो मॉर्निंग में सुबह 3 बजे से लेके तो 7 बजे तक आपको कंटिन्यूअस ये जो पहले 4 आवर्स मिलते हैं, ये 4 आवर्स, जैसे बायो का एक दिन में मुझे 3 यूनिट कवर करना है ना, तो सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक मैंने 1 यूनिट पढ़ लिया, ये 4 घंटे मेरे हो गए वहां पे। अब 7 बजे थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट वगैरह ले लेंगे,
ओके, तो 7 to 8 मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, थोड़ा रेस्ट हो गया, थोड़ा टाइम पास हो गया। फिर 8 बजे से 12 बजे तक अगेन कंटिन्यूअस पढ़ते जाना है। हाँ, 8 से 12 बजे तक अगेन कंटिन्यूअस पढ़ते जाना है। लगता ही है बीच में तो जस्ट 1 या 2 मिनट्स का ब्रेक लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम जो कि वापस नहीं आने वाला है। ये बातें दिमाग में जब क्लियर रहती है ना, तब हम इधर उधर भटकते नहीं है। तो 8 से 12 मैंने सेकंड यूनिट कवर कर लिया। फिर 12 बजे खाना खाया और बहुत अच्छी 1 से 3 बजे तक 2 घंटे की नींद हमने निकाल ली है। हाँ, तो 12 से 1 बजे तक खाना खा लिया, थोड़ा टीवी देख लिया, अभी आप लोग मोबाइल देखते हैं, तो 1 बजे से 3 बजे तक मतलब 2 घंटे की टोटल नींद निकालनी है, क्योंकि सुबह 3 बजे उठ गए थे तो दोपहर में थोड़ी तो नींद बनती ही है, अदरवाइज कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो 1 बजे से 3 बजे तक सोना हो जाता है। फिर और आपको 3 बजे बैठना है शाम के 7 बजे तक। हाँ, तो दोपहर में आप 3 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, कितने बजे तक? इवनिंग 7 PM। शाम को 7 बजे तक आपको पढ़ना है। अगेन कितने घंटे हो गए? ये 4 आवर्स। मतलब आपने कैसे कैसे पढ़ाई की? 3 स्लॉट में आपने पढ़ाई की है। एक तो सुबह 3 बजे से 7 बजे तक, फिर सुबह 8 से 12 बजे तक, और दोपहर में अगेन 3 बजे से 7 बजे तक। कितने घंटे हो गए? 12। मोर देन सफिशिएंट फॉर नाउ। ओके, लेकिन ये कंसिस्टेंटली होने चाहिए तो सफिशिएंट रहेंगे। 1 मंथ तो भी एटलीस्ट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी, अदरवाइज आज के डेट में 3 यूनिट प्लान करने थे, कुछ नींद बहुत एक्सटेंड हो गई, दोपहर में जो सोए 1 बजे 5 बजे तक उठे ही नहीं। ओके, तो वो यूनिट आपका वहां पे आधा रह जाएगा, तो उसको आपको अगेन नेक्स्ट डे कवर अप करना होगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये कवर अप करने वाला बढ़ते गया तो एक टाइम पे आके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगेन फिर आप वही टाइम पे आ जाओगे जिस टाइम में आप अभी हो। तो वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये 1 मंथ को ऐसे आपको यूटिलाइज करना है। तो हम लोग 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ लिए हैं, अभी 7 बज गए हैं शाम के। अभी क्या करना है? तो अगेन अब पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर दो अच्छे से। 7 बजे अच्छे प्रॉपर आप लोग खाना खाओ, थोड़ा अगेन रेस्ट करो, थोड़ा टहल के आ जाओ इधर उधर, और फिर 9 बजे लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। पर ये याद रखना है कि आप जब सोने वाले हैं 9 बजे, तो 8:30 से ही आपका स्क्रीन टाइम ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 9 बजे आपको सोना है तो आप लोग 9 बजे तक टीवी देख रहे हो, फिर टीवी ऑफ करके अगर 9 बजे सोने जाएंगे तो 9:30 10 बजे तक आपको नींद नहीं आने वाली है। ओके, तो इसीलिए अगर 9 बजे सोना चाहते हैं तो 8 साढ़े 8 बजे टीवी मोबाइल जो भी है उसको आप लोग दूर रख दीजिए, क्योंकि स्क्रीन के सामने रहेंगे तो आपको 12th में आपने बायो में पढ़ा है मेलाटोनिन, लाइट आते रहेगा और लाइट से मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो नींद आपको 9 बजे आनी चाहिए वो 9 बजे नींद आपकी नहीं आएगी, फिर आप लेट सोओगे, अगेन मॉर्निंग में लेट उठेंगे, और आपका टोटल शेड्यूल जो है अगेन विल गेट डिस्टर्ब। ठीक है, तो क्या करना है आपको? 9 बजे से 3 बजे तक सोना है, 3 बजे से 7 बजे तक पढ़ना है, 7 to 8 ब्रेक लेना है, 8 से 12 बजे तक फिर पढ़ना है, 12 बजे से 1 बजे तक खाना खाना है, ब्रेक लेना है, 1 से 3 आपको सोना है। अगर कोई नहीं सोना चाहता है देन इट्स वेरी गुड, आप अगेन वो टाइम भी यूटिलाइज कर सकते हैं बीच में 1 घंटे का। फिर 3 बजे से 7 बजे तक और आपको पढ़ाई करनी है, और 7 से 9 खाना वगैरह सब निपटा के 9 बजे फिर से सो जाना है। ये शेड्यूल लिटरली मैंने 12th के लास्ट 1 मंथ में फॉलो किया हुआ है। जो भी आपके साथ बातें डिस्कस की है, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। लास्ट के 1 मंथ सेम इसी तरीके से प्रिपरेशन किया, तब जाकर के कॉन्फिडेंस आया कि चलो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं अभी। ओके, तो ये 5 डेज का मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है कि हर एक सब्जेक्ट को हमने दिए कितने दिन थे? 6 डेज, पर हमने पढ़ाई कितने दिनों में कंप्लीट की है? 5 डेज। तो लास्ट का जो डे एक बचता है, ये लास्ट के डे में हमें क्या करना है? ओके, तो लास्ट का जो डे हमारे पास में बचेगा उसमें हमें क्या करना है? अगेन रिवीजन टाइम। तो लास्ट का जो दिन हमारे पास में बचता है उसमें हमें करनी है रिवीजन। तो सपोज हमने बायो को 6 डेज दिए थे, 5 डेज में हमने बायो के पूरे टॉपिक्स जो है उनको कवर अप कर लिया, और जो 6th वाला डे है, लास्ट वाला डे है, उसमें हमने क्या किया? तो अगेन हमने सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे तक, ओके, उसके बाद में 8 बजे से लेके 12 बजे तक रिवाइज कर लिया। और इवनिंग में क्या किया? तो इवनिंग में 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे का फुल सिलेबस का पेपर सॉल्व किया। यस,
पहले 5 दिन मैंने बायो का पढ़ लिया है। सिक्स्थ डे में मॉर्निंग के जो 8 घंटे थे 12 बजे तक के, उनमें मैंने सारे लेसन्स 15 लेसन्स फटाफट करके रिवाइज कर लिए। तो मेरे पूरे 15 लेसन जो है वो रिवाइज करके हो गए हैं। अभी इवनिंग के जो आवर्स बचते उसमें मैंने कोई भी एक लास्ट ईयर का या लास्ट ईयर का फुल सिलेबस का पेपर उठाया। 3 बजे से 6 बजे तक प्रॉपर वो पेपर सॉल्व किया, क्योंकि हमें बोर्ड्स में जाके लिख कर आना है। ओके, तो हमारी स्पीड भी हमको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से रहनी चाहिए वहां पे, या जब हम लिखते हैं हमने जो पढ़ा, जो रट लिया है, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। अदरवाइज मैं तो कभी स्टूडेंट्स को रटना ये सजेस्ट ही नहीं करती हूँ। आपको पता है कि हमेशा यही बोला जाता है कि अंडरस्टैंडिंग योर मदर टंग, मतलब मेरा जो लर्न करने का तरीका था वो सिंपली ऐसा ही था कि अगर जो भी एक टॉपिक पढ़ लिया उसे अपने मातृभाषा में याद रखो, मराठी में याद रखो की याच्यानंतर हा पॉइंट लिहायचा आहे, मग या पॉइंट मध्ये असा आहे, त्या पॉइंट मध्ये तसा है। ओके, ऐसे मराठी में याद रखना है और जब लिखते हैं तब उसको ट्रांसलेट करके लिखना है। दैट वाज माय स्ट्रेटेजी। ओके, अगर आपने अब तक वो फॉलो की होंगी देन इट्स वेरी गुड, नहीं की होगी तो अभी स्ट्रेटेजी बदलने का टाइम नहीं है, अभी प्लानिंग का टाइम है। तो स्ट्रेटेजी जो आप लर्न करने के लिए रखते हैं वही रखिए। बट आपको करना क्या है, तो लास्ट में जो 6th डे है उसमें 12 आवर्स में से 8 आवर्स आपने पूरा रिवाइज कर लिया है। 3 to 6 आपने एक पेपर सॉल्व कर लिया फुल सिलेबस का, एंड 6 to 7 खुद अपने पेपर का एनालिसिस कीजिए कि मैंने जो लिखा उसमें मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं। एंड फॉर बायोलॉजी पेपर आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर आप घर पे ऐसा सॉल्व करते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए, आने की तकलीफ नहीं लेना है। आई विल चेक योर पेपर फॉर यू कि सच में आपने जो सॉल्व किया है उसमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए और आपने जो लिखा है उसमें और क्या ऐड ऑन होना चाहिए। ओके, तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अदरवाइज आप लोग 6 to 7 जो आपको टाइम बचेगा इवनिंग का, उसमें आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं अपने पेपर का। तो ऐसे करके आपका 1 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। चलो उसको अभी साइड में रख दो, बिल्कुल आराम नहीं करना है। सेकंड डे से अगेन सेकंड सब्जेक्ट उठा के उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और याद रखना कि जैसे मैंने अभी बायो बोला, स्टार्टिंग में बिल्कुल बायो से नहीं करना है आपको। आप जब स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट विथ योर टफेस्ट सब्जेक्ट। नॉर्मली बच्चों का जो टफ सब्जेक्ट रहता है वो फिजिक्स रहता है। तो ये जो 1 मंथ की आप प्लानिंग करेंगे, सब्जेक्ट वाइज आप डेज डिवाइड करने वाले हो, तो स्टार्ट विथ योर फिजिक्स। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी कैपेसिटी भी ज्यादा रहने वाली है, आपका फोर्स भी ज्यादा रहने वाला है। तो आप लोग फिजिक्स से स्टार्ट करो क्योंकि वो आपके लिए टफ जाता है। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर जो सब्जेक्ट आपको और उससे थोड़ा कम टफ जाता है और कम टफ जाता है और जो थोड़ा इजी जाता है। ओके, तो ऐसे करके आप लोग सब्जेक्ट को नंबर दो कि फर्स्ट ये कवर करना है, देन सेकंड ये, देन थर्ड ये। ओके, ऐसा नहीं है, नहीं तो लास्ट में फिजिक्स लेके बैठोगे तो और आपको टेंशन आ जाएगा। पहले फिजिक्स खत्म करने से क्या होगा, दिमाग का बहुत बड़ा टेंशन हल्का हो जाएगा कि अरे जिसको हम लोग बहुत बड़ा एक कोई तो भी विलन समझ रहे थे हमारे 11-12 का, उससे हमने निपटा के बाजू में रख दिया है। ओके, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से 1 मंथ आपने प्रिपेयर कर लिया, रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया। सो यू आर वेरी वेरी नियर टू योर गोल। क्लियर? आप लोग अपने गोल अचीव करने के बहुत बहुत पास में और बहुत बहुत करीब पहुंच गए हो। अभी ये जो 3 बेस है, ये 3 बेस आपने पूरे कवर कर लिए हैं। आपने लर्न कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, आपने सॉल्व कर लिया है। अभी बस जो आपको आता है वो एग्जाम में जाकर के आप लिख कर आते हो। तो ये लास्ट वाला जो एक क्यूब है ये भी उसके ऊपर आ जाएगा और यू विल अचीव योर गोल। ओके, सो इट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपको पता है। सो इट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल ये वर्ड होता है। सो इट इज पॉसिबल फॉर यू कि 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोग बोर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और यू कैन गेट 90 और 90 अबव परसेंटेज इन 1 मंथ। ठीक है, सो नाउ एवरीथिंग इज रेडी, गेट सेट गो एंड कर लो दुनिया मुट्ठी में, होल वर्ल्ड इज देयर फॉर यू। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर एम, योर गोल, योर हाईएस्ट स्कोर इन 12th बोर्ड्स। ओके, एक बार आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो जाती हैं, देन वी विल कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप नीट के लिए प्लान कैसे करना है। ओके, तो नीट के प्लानिंग का वीडियो हम लोग बोर्ड्स के बाद में लेकर आएंगे। तो तब तक आप लोग प्लीज अच्छी तरीके से प्लान कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में जाकर के लिख कर आइए एंड अच्छे परसेंट के साथ में पास होइए। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।